बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौकीर, आज से अम्मी का ख्याल मैं ही रखा करूंगी। दिन भर मैं इनके साथ रहा करूंगी, इसलिए आप नर्स से कह दें कि वो दिन को ड्यूटी पर मत आया करें, रात में आ जाया करें, क्योंकि रात में मैं अपने कमरे में सोना चाहती हूँ। मैं अपनी बीवी की बात सुनकर परेशान हो गया था और बोला, नहीं नहीं माहम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमारी शादी को अभी महीना भर ही हुआ है और मैं तुम पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दूं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। दरअसल मेरी अम्मी पिछले 3 वर्षों से बिस्तर की होकर रह गई हैं। उनको फालिज का अटैक आया था, जिससे इनके जिस्म का दायां हिस्सा मफलूज हो गया है और जबान भी बंद हो गई है। अब वो अपना ख्याल नहीं रख सकती थी। छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी उन्हें किसी की ज़रूरत पड़ती थी, इसीलिए मैंने उनके लिए नर्स का इंतज़ाम कर दिया था। अम्मी का ख्याल रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और अब माहम के मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान हुआ था और उसे सख्ती से मना कर दिया था। मुझे इल्म था कि माहम अम्मी का ख्याल नहीं रख पाएगी, वो तो खुद बड़ी नाजुक सी थी। माहम ने मुंह फुला लिया था। वो बोली, माँ जिम्मेदारी नहीं होती तौकीर, अम्मी का ख्याल रखकर मुझे दिली सुकून मिलेगा। वो मेरी सास नहीं बल्कि माँ है। मुझे इनसे बड़ा लगाव हो गया है। ये देखकर दिल दुखता है कि इन्हें नर्स के हवाले किया हुआ है। मैं बोला, मैंने अम्मी के लिए बड़ी काबिल नर्स का इंतज़ाम किया है और फिर जब मैं अम्मी से पूछता हूँ कि आपको किसी चीज़ की तंगी तो नहीं है, तो अम्मी फ़ौरन इनकार कर देती हैं। मेरे लिए यही बहुत है। वो भी सुकून में रहें और तुम भी ऐश करो। अभी तो शादी हुई है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी में फंस कर रह जाओगी। मेरी बीवी कहने लगी, तौकीर, आप मुझे चंद दिन के लिए तो अम्मी का ख्याल रखने की इजाज़त दें। अगर वो मुझसे मुतमईन नहीं हुई तो आप नर्स को बुला लीजिएगा। इससे पहले कि मैं एक बार फिर से माहम को टोक देता, वो फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं तो घबराई गया था और बोला, क्या हुआ है माहम, रो क्यों रही हो? तो माहम कहने लगी, तौकीर, मैं जब ये सब देखती हूँ तो दिल दुखता है मेरा। ख्याल आता है कि एक दिन मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी। मेरी बहू भी अपने आराम के खातिर नर्स को काम पर बुला लिया करेगी। नर्स पैसे के एवज मेरा ख्याल रखेगी, मुझे अद्वियात देगी, लेकिन उस ख्याल रखने में किसी किस्म का कोई जज्बा शामिल नहीं होगा। इस उम्र में जब एक इंसान अपनी सारी जिंदगी औलाद के खातिर कुर्बान कर देता है, उसका ख्याल रखता है, अच्छे बुरे का ध्यान रखता है, तो उसे अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में एहसासात और जज्बात की भी ज़रूरत होती है। मुझे माहम की बातें सुनकर बड़ी हैरत हुई थी। कभी सोचा ही नहीं था कि वो इस कदर हसास तबीयत की मालिक होगी। तब मैंने उससे कहा कि माहम, मैं इसलिए नर्स को छुट्टी नहीं दे रहा क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हारे नाजुक से हाथ हैं, तुम मम्मी का कैसे ख्याल रख सकोगी? उनको उठा बिठा नहीं पाओगी और फिर खाना खिलाना तुम्हारे बस का काम नहीं है। तो माहम कहने लगी, आप फिक्र न करें, एक बार मुझे इजाज़त दे दें, मैं ये सब कर लूँगी। अगर आप मुतमईन ना हुए तो बेशक फिर से नर्स को काम पर बुलवा लीजिएगा। मैंने सोचा कि माहम किसी तौर राज़ी होने वाली नहीं है, उसकी बात मुझे मान लेनी ही चाहिए। इसीलिए मैंने माहम से कहा कि चलो ठीक है, कल से अम्मी का ख्याल तुम रखना। मेरी बात सुनकर माहम बेइंतहा खुश हो गई थी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगी कि मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मुझे हैरत हुई थी कि इसमें एहसान वाली क्या बात हुई। खैर, मुझे खुशी भी हुई थी कि चलो अब मेरी अम्मी का ख्याल रखने के लिए कोई अपना मौजूद है। पहले तो मैं जब एक नर्स के हवाले अम्मी को करके जाता था तो फिक्री होती रहती थी। अगले दिन मैंने नर्स को फ़ोन करके घर आने से मना कर दिया तो वो हैरान हुई और बोली कि क्या मुझसे कोई कोताही सरजद हुई है? तो मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरी बीवी अम्मी का ख्याल रखना चाहती है। तो नर्स कहने लगी, आपकी बीवी आपकी वालिदा का ख्याल कैसे रखेंगी? वो तो खुद बहुत नाजुक सी है। तो मैंने कहा, वो अपनी मर्जी से मेरी वालिदा का ख्याल रखना चाहती है। नर्स कहने लगी, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, कल से मैं काम पर नहीं आऊँगी। तो मैंने उससे कहा कि रात की ड्यूटी फिर भी आप ही करेंगी, आप रात में आ जाएंगी क्या? नर्स ने हामी भर ली थी। अगले दिन जब मैं काम से वापस आया तो मेरी बीवी थकी थकी सी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही इत्मीनान नजर आ रहा था। वो कहने लगी, अपनों का ख्याल रखकर जो खुशी इंसान को मिलती है उसका कोई मूल नहीं है। मैंने आज सारा दिन अम्मी का बहुत ख्याल रखा, उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। बेशक आप अम्मी से पूछ लीजिएगा। मैंने भी अपनी तसल्ली के खातिर अम्मी से पूछा कि माँ हमने आपका ठीक से ख्याल रखा? तो अम्मी ने इस बात में सर हिला दिया। मेरे दिल को तसल्ली हुई थी, उधर माहम भी खुश थी और मुझे भी सुकून था कि मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए मेरी बीवी मौजूद है। माहम की वजह से अब मैं खुश रहने लगा था, लेकिन साथ ही साथ मैं अम्मी से भी उनकी खुशी जानना चाहता था। मेरी अम्मी शुरू से ही बहुत कम लोगों को पसंद किया करती थी। मुझे मालूम है, उनकी मोहल्ले में भी बस एक ही औरत से दोस्ती थी। वो ज़्यादा किसी से ना मिलती थी और ना ही किसी से मिलना पसंद किया करती थी। गो कि जब मैंने माहम को शादी के लिए पसंद किया तब मैंने अम्मी की रजामंदी उनसे पूछी थी। मैंने उन्हें माहम की तस्वीर दिखाई थी और उन्हें माहम के मुतालिक सब कुछ बता दिया था।
उन्हें बताया था कि ये लड़की मुझे बैंक में मिली थी। जब मैं अपने पैसे निकलवाने गया तब ये लड़की भी अपनी रकम निकलवाने आई हुई थी। हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये लड़की लाखों में एक है। मैंने उससे राब्ते के लिए नंबर मांगा तो उसने मुझे नंबर दे दिया। यूँ मेरी और माहम की दोस्ती हो गई। कुछ ही अरसे में हमें मालूम हो गया था कि अब हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मैंने अपने दिल की बात माहम से कह दी थी कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तो माहम ने कहा कि मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने अम्मी को सारी सूरत हाल बता दी थी। अम्मी को लड़की की तस्वीर दिखाई और उनसे पूछा कि क्या आप मेरी पसंद से रजामंद हैं। तो अम्मी ने इस बात में सर हिला दिया था और साथ ही साथ हल्की सी मुस्कुराहट भी दी थी। वो इन 3 वर्षों में पहली बार मुस्कुराई थी। इसका यही मतलब था कि उन्हें माहम अच्छी लगी है, लेकिन फिर भी अब मैं अम्मी से इस बात की तस्दीक करना चाहता था कि उन्हें माहम के साथ ज़्यादा अच्छा महसूस होता है या नर्स के साथ, क्योंकि पैसों की तो मुझे कोई कमी नहीं थी। ये तो फ़कत अपनी बीवी की ज़िद की वजह से मैंने अम्मी की नर्स को छुट्टी दे दी थी। खैर अगले दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो मेरी बीवी फिर बड़ी खुश थी। कहने लगी, तौकीर, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मुझ पर एतमाद किया, अम्मी का ख्याल रखने की इजाज़त मुझे दी। ये मेरे लिए बहुत अहम है। मैं मुस्कुरा दिया था, लेकिन तभी मेरे जहन में ख्याल आया कि मुझे अम्मी से भी तो पूछ लेना चाहिए कि आया वो इस तरह खुश भी हैं या नहीं। मैंने बहाने से माहम को कहा कि तुम चाय बना कर ले आओ, मैं ज़रा रेस्ट कर लूँ। माहम चाय बनाने चली गई तो मैं उठकर अम्मी के कमरे में चला गया था। अम्मी उदास सी लेटी हुई थी। मैं अम्मी से बोला, अम्मी, माहम अच्छी लड़की तो है ना। मेरी बात सुनकर अम्मी ने मेरी तरफ बड़े दुख भरे अंदाज से देखा था और फिर नफ़ी में सर हिला दिया था। उनका यह सर हिलाना मेरे लिए क़यामत से कम नहीं था। मैं हैरान था कि अम्मी ने ऐसा क्यों किया। मैंने अपना सवाल दोहराया था। मैंने कहा, अम्मी, माहम अच्छी लड़की है ना। अम्मी ने फिर से नफ़ी में सर हिला दिया था। मैं अम्मी से एक और सवाल करना चाहता था। तभी माहम कमरे में आ गई और कहने लगी, आप यहाँ बैठे, मैं तो आपको कमरे में चाय देने गई थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ यहीं बैठा हूँ, अम्मी से कुछ बातें करनी थी। तो वो कहने लगी, अम्मी, मुझे पता है तौकीर को यही फिक्र होती होगी कि पता नहीं मैं अच्छे से आपका ख्याल रख भी पाती हूँ या नहीं। बताएं ना इन्हें, मैं आपका ख्याल अच्छे से रखती हूँ। अम्मी ने इस बार हाँ में सर हिला दिया था और अब ये सब मेरे लिए हैरानकुन था। न जाने क्या बात थी कि अम्मी माहम के पीछे तो मुझसे कह रही थी कि वो अच्छी लड़की नहीं है, जबकि उसके आने पर यह कह दिया कि वो मेरा ख्याल रखती है। पता नहीं माहम ने ही अम्मी से कहा हो कि जब तौकीर पूछे तो कह देना कि मैं ख्याल रखती हूँ। अब ये सब मेरे लिए बड़ा परेशान कुन था। मैंने सोच लिया था कि माहम की गैर मौजूदगी में मैं अम्मी से सारे सवाल जवाब कर लूँगा। मैं फ़कत अपनी बीवी की ज़िद का ख्याल रखकर अपनी माँ को तकलीफ़ नहीं दे सकता। अगर मेरी बीवी मुझसे रूठती है तो 1000 बार रूठे। मैंने ये भी सोच लिया था। रात भर मुझे नींद नहीं आई तो मैंने ये फ़ैसला किया कि सुबह होते ही मैं नर्स को काम पर बुला लूँगा। मैंने सुबह होते ही नर्स को फ़ोन किया और कहा कि आप काम पर आ जाना, तो उसने हामी भर ली थी। वो अम्मी का ख्याल रखने के लिए आ गई थी, जबकि माहम का तो मुंह खुले का खुला ही रह गया था। वो कहने लगी, आप क्यों आ गई? मेरे शौहर ने आपको फ़ोन पर कह दिया था ना कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी सास का ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। मैं चुप ही खड़ा था जब नर्स बोली, मुझे सर ने कॉल करके बुलाया है। मैडम, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। तो माहम ने मुझे बड़ी हैरत से देखा था। वो कहने लगी, सच में इसे आपने बुलाया है? मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोला, हाँ मैंने ही बुलाया है। तो वो कहने लगी, क्यों, आपको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई थी? मैं अम्मी का ख्याल नहीं रख रही थी क्या? मैंने कहा, तुम ख्याल रख रही थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि तुम थकावट के शिकार हो गई हो, इसीलिए मैंने नर्स को बुला लिया। माहम गुस्से से बोली, आपको इस बात की फिक्र नहीं है कि मैं थकावट का शिकार हो गई हूँ, बल्कि आपको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। आपको यही लगता है कि मैं आपकी अम्मी का ख्याल नहीं रख पाऊंगी। आपने इसलिए नर्स को बुलाया। मुझे आपसे इस चीज़ की तवक्को नहीं थी। माहम रोने लगी थी और रोती हुई कमरे में चली गई थी। अब मैंने नर्स की जानिब देखा जो शशुपंज का शिकार खड़ी थी कि वापस चली जाए या घर में आ जाए। तब मैंने उसे कहा कि आप बेफिक्र होकर आ जाएं, अम्मी का ख्याल आप रखेंगी, मुझे आप ही की ज़रूरत थी। नर्स ने सर हिला दिया और कहने लगी, सर लेकिन मैडम का मूड तो ऑफ हो गया है। तो मैंने कहा, तुम उसकी परवाह न करो, मैं उसे खुद ही देख लूँगा। नर्स ने ओके कहा और मैं अपने काम पर चला गया। काम पर भी मैं घर की वजह से परेशान था। मुझे मालूम नहीं था कि आज मैं घर जाऊंगा तो क्या होगा, लेकिन मैंने इस बात का इरादा कर लिया था कि माहम रूठती है तो 100 बार उठे। मैं अपनी अम्मी की सेहत पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। सारे दिन की थकावट के बाद जब मैं घर गया तो घर का माहौल बड़ा अजीब सा था। नर्स उदास बैठी थी। मैं उसके पास गया और पूछा कि माहम ने आपसे कुछ कहा तो नहीं? उसने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली,
माहम मैडम तो आज कमरे से ही नहीं निकली, ना ही उन्होंने कुछ बनाया और ना ही कुछ खाने को लिया। मैंने मैडम की तबीयत के पेश नज़र इनके लिए दलिया वगैरह तो बना दिया था, लेकिन आज मैं सारा दिन भूखी रही हूँ। तो मैंने उससे कहा कि आप अपने लिए भी कुछ बना लेती जब आप अम्मी के लिए दलिया बना रही थी। तो नर्स ने नफ़ी में सर हिलाया और बोली कि मैं घर के मालिकों की इजाज़त के बगैर अपने लिए कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैंने नर्स से माजरत की और कहा कि आप रुकें, मैं आपके लिए बाहर से कुछ खाने के लिए लाता हूँ। जाहिर सी बात है, नर्स की रात की ड्यूटी भी हमारे ही घर होती थी, इसीलिए हम तीनों के लिए खाना बाहर से ही ले आया था। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो घुप अंधेरा था। मैंने लाइट्स ऑन की और बोला, क्या बात है माहम, तुम इस तरह क्यों लेटी हुई हो? तो उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, माहम, तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या बात है? तो वो कहने लगी, आपने नर्स को क्यों बुलाया? जब मैंने कहा था कि मैं अम्मी का ख्याल रखूंगी, तो बस फिर मैं ही रखूंगी। मैं अपने घर किसी नर्स को नहीं आने दूंगी। दुनिया वाले क्या कहेंगे कि बहू के होते हुए भी सास के लिए नर्स रखी गई है। कि मेरे मुंह पर तमाचा है। आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? मुझे उसकी बातें सुनकर हैरत हुई और बोला, तुम्हें दुनिया वालों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमसे कोई सवाल करेगा तो उन्हें साफ साफ कह देना कि मेरे शौहर ने ही नर्स का इंतजाम किया है, मैंने नहीं कहा था उन्हें। तो वो फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, मुझे कुछ वक्त तो दे। अगर आपकी अम्मी को मुझसे कोई शिकायत है तो वो भी दूर कर दूंगी, लेकिन मुझे अम्मी का ख्याल रख लेने दे। मैं अम्मी की सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था और मेरी बीवी थी कि वो जिद पर ही अड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि अगर मैं 1 हफ्ते का वक्त अपनी बीवी को दे देता हूँ तो ये भी ठीक है। उसके बाद मैं उसे कह दूंगा कि अम्मी तुम्हारा ख्याल रखने से सेटिस्फाइड नहीं है और मैं फिर से नर्स को बुलाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं सुबह नर्स से कह दूंगा, वो नहीं आएगी। तुम उठो और उठकर खाना खा लो। तब कहीं जाकर मेरी बीवी का मूड ठीक हुआ था, लेकिन अब मैं परेशान था। खैर, मैंने अपनी परेशानी के पेश नज़र सोचा कि मैं वक्तन फ़वक्तन ऑफिस से घर का चक्कर लगाकर अम्मी का ख्याल रखता रहूँगा, क्योंकि मुझे महम से भी बड़ी मोहब्बत थी। मैं उसे उदास नहीं देख सकता था और मैं उसकी बात भी नहीं टाल सकता था। फिर मैंने और महम ने मिलकर खाना खाया तो हमारे घर का माहौल ठीक हो गया था। मैंने नर्स से कहा कि आप कल मत आइएगा, मेरी बीवी ख्याल रखना चाहती है। तो नर्स ने कहा, मैं 2 दिन काम पर नहीं आई, लेकिन आपकी अम्मी का ख्याल बहुत अच्छे से रखा गया था। मैंने एक एक चीज़ चेक की है, उन्हें वक्त पर अद्वियात दी गई हैं, उनके कपड़े चेंज किए गए हैं, सब कुछ ठीक है। आप अपनी बीवी पर एतमाद कर सकते हैं। अगर वो चाहती है कि वो ख्याल रखे तो आप उसे ख्याल रखने दें। मैं ये बात सुनकर मुतमईन हो गया था और नर्स से कहा कि आपने तो मेरी सारी फिक्र ही दूर कर दी है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो मुस्कुरा दी थी। खैर, नर्स चली गई और मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम अम्मी का ख्याल रखना। तो वो बोली, ठीक है, मैं बिल्कुल अम्मी का ख्याल रखूंगी। लेकिन जाहिर सी बात है, आज पहला दिन था नर्स के गए हुए, तो मैंने सोचा कि मैं बहाने से जाकर घर में अम्मी का हालचाल मालूम कर लूँगा और देख लूँगा कि माँ मम्मी का ख्याल ठीक से रख पा रही है या नहीं, उसे किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं है। मुझे ऑफिस आए हुए 2 घंटे हुए थे। मैंने अपने बॉस से बहाना किया कि मैं कुछ ज़रूरी फाइल्स घर भूल आया हूँ, मैं उन्हें जाकर ले आऊँ। तो बॉस ने मुझे इजाज़त दे दी थी। मैं घर पहुँचा तो ये देखकर हैरान रह गया था कि अंदर से गेट को ताला लगा हुआ था। हालांकि घर के गेट को ताला नहीं लगा हुआ होता था। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने गेट से झांकने की कोशिश की तो देखा कि मेरी बीवी छत पर से एक लड़के को भगा रही थी। ये चीज़ मेरे लिए बड़ी परेशान कुन थी। मैं तो हक्का बक्का ही रह गया था। ये सब करने के बाद मेरी बीवी जल्दी से बाथरूम में घुस गई थी और काफ़ी देर बाद जब वो अपना हुलिया दुरुस्त करके आई तो मैंने गेट की बेल बजा दी थी। मेरी बीवी ने गेट खोला तो वो मुस्कुरा रही थी और कहने लगी, आप आज इतनी जल्दी आ गए? मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले गया। मैंने उससे कहा कि मैं सारा मंजर देख चुका हूँ। तुम छत पर से किसी लड़के को भगा रही थी, वो कौन था मुझे बताओ। मेरे घर में मेरी नाक तले क्या हो रहा था? मेरी बीवी मेरी बात सुनकर ना तो घबराई थी और ना ही परेशान हुई थी, बल्कि वो बड़ी दीदा दलेरी के साथ बोली, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी चाहूँ वही करूँगी। ये बात सुनकर तो मेरे सर से लगी और पाँव पर बुझी। ऐसी बात सुनकर मैं अपने आपे में नहीं रहा था। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और तब मेरे जहन में कड़ी से कड़ी मिलने लगी थी। अम्मी ने मुझे कहा था कि माहम उनका ख्याल तो रखती है, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि क्या माहम अच्छी लड़की है, तब अम्मी ने नफ़ी में सर हिला दिया था। यानी माहम अम्मी का ख्याल रखती थी, लेकिन वो अच्छी लड़की नहीं थी। और फिर वो हर वक्त ये क्यों कहती थी कि नर्स को हटा दो, नर्स को हटा दो। इसका यही मतलब है कि वो नर्स को घर में नहीं रखना चाहती थी। वो नर्स की गैर मौजूदगी में कोई ऐसा काम कर रही थी जो उसके सामने नहीं कर सकती थी। अब मैं समझ गया था कि मेरी बीवी के किरदार में झोल है। मेरा दिमाग बस तारीख सा हो गया था।
मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी बीवी को एक कमरे में ले गया और तब वो भी डर गई थी। कहने लगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, अभी आपको बताती हूँ कि वो लड़का कौन था। मगर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने गुस्से में अपनी बीवी को मार दिया और जब मेरी बीवी ज़मीन पर गिर गई तब मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया था। मैं थर थर काँपने लगा था। मुझे ठंडे पसीने आने लगे थे कि मुझसे ये क्या हो गया था, मुझसे कितनी बड़ी गलती सरजद हो गई थी। क्या ही बेहतर था कि अगर मुझे अपनी बीवी में कुछ गलत नज़र आ रहा था तो मैं उसे मारने के बजाय उसे तलाक दे देता। अगर वो कुछ गलत कर रही थी तो उसकी जवाबदेह मुझे नहीं बल्कि अल्लाह को थी। मुझे उसकी ज़िंदगी छीनने का कोई इख्तियार नहीं था। अगर वो मेरे साथ मुखलिस नहीं थी तो मुझे चाहिए था कि मैं उसे तलाक देकर फारिग कर देता। लेकिन मुझसे कितना बड़ा गुनाह और जुल्म सरजद हो गया था। मैं दोनों हाथों में सर गिराकर फूट फूट कर रोने लगा था। मैं लोगों को ये भी ना बता सकता था कि यह कत्ल मैंने किया है। चंद लम्हे तो मैं यूं ही बैठा रहा। फिर मैंने सोचा कि मोहल्ले में शोर मचा दूंगा कि मेरी बीवी सीढ़ियों से गिर गई है और इसके सर पर चोट आई है, जिसकी वजह से वो मर गई। मैंने मोहल्ले में यही बात मशहूर कर दी थी। सब लोग मुझसे अफसोस करने आ रहे थे, लेकिन मुझे खुद पर अफसोस हो रहा था कि मैंने एक ऐसा अमल सर अंजाम दे दिया है। मैंने अपनी बीवी की मैयत से वादा कर लिया था कि मैं इस राज को कभी इफ्शा नहीं करूंगा। मैं उसकी बेइज्जती नहीं करूंगा। मैं दुनिया वालों को नहीं बताऊंगा कि वो बदकिरदार थी। खैर, उसका जनाजा पढ़ाया गया और कब्र खोदी गई। जैसे ही कब्र खोदी, अंदर से खुशबुएं आने लगी थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर क्या माजरा है। कब्रिस्तान में मौजूद सभी लोग ये कहने लगे कि लगता है आपकी बीवी बहुत नेक थी कि अल्लाह ने उसकी कब्र से खुशबू जारी कर दी। सुभान अल्लाह, ये तो जन्नती रूह है। ये बातें सुनकर मैं शशोपंज का शिकार था कि आखिर ये सब क्या है। बीवी को कब्र में उतारने लगा, तभी एक लड़का भागता हुआ आया था और कहने लगा, माँ हम मर गए क्या? मैंने कहा, हाँ वो मर गई है। मैंने उस लड़के को देखा तो झट में पहचान लिया। ये वही था जो मेरे घर की छत पर से कूद रहा था, यानी ये माहम का दोस्त था। मैं उससे बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगा, माहम मेरी बाजी है, ये मेरी बहन है, इसका इंतकाल कैसे हो गया? दुनिया में यही वाहिद तो थी जो मेरी अपनी थी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था। खैर, माहम को कब्र में उतार दिया गया और जब मिट्टी डाल दी गई तो सभी लोग अपने अपने घरों में वापस चले गए थे। तब मैंने उससे कहा कि मुझे बताओ तुम क्या कह रहे थे? तब वो लड़का कहने लगा कि मेरा नाम यासिर है, मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं रहता। मैं बोला, क्यों? तुम अपने वालिदैन के साथ क्यों नहीं रहते? तब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगा, भाई मैं ख्वाजा सिरा था। ये बात मेरे घर वालों ने सबसे छुपाई थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बदनामी हो जाए। वो मुझे लड़का बनाकर ही सबके सामने पेश करते थे। लेकिन जब मैं 7 साल का हुआ तो मैंने ये बात अपने पड़ोसी को बता दी। उस पड़ोसी ने ये बात अपने वालिदैन को बताई और फिर ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी कि मैं ख्वाजा सिरा हूँ। ये बात जब हर सू फैल गई तो अब्बू को बहुत गुस्सा आया था। अब्बू ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं फ़कत 7 बरस का था जब उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा जुल्म किया था। उन्होंने मुझे ख्वाजा सराओं के गुरु के हवाले कर दिया था। मैं बड़ा रोया था, बड़ा तड़पा था और अब्बू के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी कि मुझ पर इतना बड़ा जुल्म न करें, मुझे घर से ना निकालें, मुझे अपने पास रहने दें, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा। तब अब्बू ने कहा कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं बड़ा गमज़दा था, मगर अब्बू ने ना अम्मी की सुनी और ना ही बहनों की। मुझे ज़बरदस्ती ख्वाजा सराओं के साथ भेज दिया था। वहाँ मेरा दिल नहीं लगता था। मुझे गुरु नाच गाना सिखाना चाहता था, जबकि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं रोता रहता था। 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन मेरी बाजी माहम उधर आ गई थी। वो कहने लगी, गुरुजी, ये मेरा भाई है, इसको मेरे साथ जाने दो। गुरु ने कहा कि ठीक है, आप लोगों की चीज़ है, आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। मैं बोला, बाजी आप मुझे कहाँ लेकर जाएंगी? बाजी ने कहा कि मैं तुम्हें खाला के घर भेज दूंगी, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। खाला बे औलाद थी, उन्होंने मुझे अपना लिया था। मेरे जाने के बाद बाजी ने मुलाजमत शुरू कर दी थी। वो एक स्कूल में मुलाजमत किया करती थी और जितनी भी तनख्वाह मिलती वो खाला को भेज दिया करती थी और कहती थी कि ये सारे पैसे आप मेरे भाई पर लगा दीजिएगा, उसे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसे लेकर दीजिएगा। जब मेरी बहन के पैसे आते तो मैं बहुत खुश हो जाया करता था। मेरा दिल बाग बाग रहता था। मैं यही सोचता था कि न जाने मैं कब बाजी से मिलूंगा। बाजी ने मुझे स्कूल में पढ़ाया लिखाया। मैं अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, मुलाजमत करता था। हर महीने अच्छी खासी रकम बैंक के जरिए अपनी वालदा को भिजवा दिया करता था, जो कि बाजी निकलवा लिया करती थी। फिर बाजी ने मुझे एक दिन बताया कि उनकी ज़िंदगी में आप शामिल हो गए हैं। तौकीर भाई वो आपसे बड़ी मोहब्बत करती थी
और आपसे शादी करना चाहती थी। आप दोनों की शादी हो गई। मैं शादी में आना चाहता था, लेकिन ये सोचकर ना आया कि कहीं आप मेरी हकीकत मालूम हो जाने के बाद मेरी बहन को छोड़ ही ना दें। इसीलिए मैं ना आ सका। अब 1 हफ्ता पहले ही मैं इस शहर में आया था, तो बाजी से कहा कि आपसे मिलना चाहता हूँ। बाजी ने कहा कि ठीक है, तुम 10 बजे आ जाया करना और शाम तक मेरे साथ रहा करना। फिर मेरे शौहर के आने का वक्त हो जाता है तो तुम वापस चले जाया करना। मैं ये बात सुनकर खुश हो गया था। इतने अरसे के बाद मैं बाजी के साथ मिला था। हम दोनों बीते वक्तों की बातें किया करते थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, साथ ही साथ वो आपकी अम्मी का भी बहुत ख्याल रखा करती थी। बाजी ने एक गलती कर दी। उन्होंने आपकी वालिदा को ये नहीं बताया कि मैं उसका भाई हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है शायद आपकी अम्मी कुछ गलत सोचने लगी हो। मगर बाजी ने कहा कि वो बीमार है, कुछ समझ नहीं सकती, इसीलिए उन्होंने आपकी वालिदा को ये नहीं बताया था कि मैं भाई हूँ इनका। खैर, बाजी के इंतकाल का मुझे बहुत दुख है। ये सब बातें सुनकर मैं थर थर कांपने लगा था और यासिर से कहा कि आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो खुश हो गया और वापस चला गया, तो मैं अपनी बीवी की कब्र से लिपट गया और रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगा था। मैंने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, मुझे माफ़ कर देना। मैंने गुस्से में आकर बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिया है। मैं उस दिन से खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। उठते बैठते सोते जागते मेरी नज़रों के सामने मेरी बीवी की ही शक्ल घूमती रही थी। ठीक है, अगर मेरी बीवी बदकिरदार होती तब भी मुझे उसकी जान लेने की इजाज़त नहीं थी। मुझे चाहिए था कि मैं उसको तलाक देकर रुखसत कर देता। मैंने कितना बड़ा गुनाह कर लिया ना। 1 साल के बाद अम्मी का इंतकाल हो गया। अब मैं अकेला रहता था। हर तरफ मुझे मेरी बीवी की सूरत नजर आती है। अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। मैं यहां तो सज़ा से बच जाऊंगा, लेकिन आखिरत में नहीं बच पाऊंगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं यहां सज़ा काट लूं। शायद अल्लाह मुझ पर अगले जहां में रहम कर दे। आज मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है, इस उम्मीद पर कि शायद अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। क्या मैंने दुरुस्त किया? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।